पहले मैनेजर सर से ले लिया है ऑर्डर, अब बोल रहे हैं। ऑर्डर किससे लेंगे हम? ऑर्डर किससे लेंगे? सर को बुलाते हैं, बुलाइए सर को, बुलाते हैं, बुलाइए। 12 को बुलाते हैं, उसके बाद न्यूज लीजिए। क्या चीज? 112 थाना बुला लीजिए आप। हाँ, तो रुकिए। हाँ हाँ बुला लीजिए आप, रुकिए। थाना बुला लीजिए, बुला लीजिए, थाना बुला लीजिए। बोलिए, किसी के साथ गलत करेंगे तब हमको बोलिए। हाँ बिल्कुल, आप जब गलत नहीं तो डर किस बात की? हम अंदर खड़े रहे हैं। हाँ तो फिर हम बुलाइए। खड़ा रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है बुलाइए, थाना बुलाइए आप। बैंक से पहले से कर रहे हैं आप इसका हाँ। काम। जैसे ये जो है ये जो है कि ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। हेलो, हाँ हम माखर छोटा CSP सेंटर से बोल रहे हैं। मैडम आइए, तो मेरे पास 10 वो लड़का के छोटा बैंक में चिल्लाचिल्ली कर रहा है। माखर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से, और 2 दिन से परेशान किए हुए हैं। हाँ थाना अकबरपुर है, भेजिए माखन छोटा ब्रांच। अभी आपके साथ चिल्ला चिल्ली कौन किया है? कल किया है। ठीक है, अभी तो कोई नहीं किया ना? कल किया है ना? अभी हाँ, अभी ऑन रिकॉर्ड है। सुनिए ना, जी, आपसे बात करने आए हैं। सुनिए ना जी बिल्कुल। वैसे जो गरीब परेशान है वो सुनिए। तो आपसे बात करेगा ना मैडम, आखिर वो कहाँ जाएगा? ठीक है जी बोलिए। हम बोल रहे हैं जी। इस बात को, ऐसा बात थोड़ी है कि हम कह रहे हैं कि नहीं कुछ करना है चाहे धरना है। हम वही बोले पूछना है। जैसे हम बोले कि अम्मी के नाम से खाता है तो अम्मी के बुलाइए, हम बातचीत करेंगे, क्या दिक्कत है नहीं है जो हम समझेंगे। जो जोड़ ये बैंक है क्या है पहले ये बताइए, ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक जो है, आप क्या स्कीम बता के लोगों को जोड़े थे इसमें? स्कीम जो हम लोग को ऊपर से बताया गया था वही बताए। क्या बताया गया? FD RD के बारे में। जी उसमें क्या, जो कस्टमर जमा कर रहा था पैसा उसको फायदा क्या था, कितने साल तक जमा करना था? 3 साल तक जमा करना था। कितना सालाना, कितना सालाना जितना जिसका मर्जी है उतना कर सकता है। अच्छा, लेकिन फिर भी एक मैक्सिमम प्राइस तो होगा ना मैडम? मैक्सिमम 500, 1000, 200 जितना जमा कर सकता चलिए है। ठीक है, 500 के हिसाब से अगर जमा कीजिएगा तो सालाना कितना पड़ रहा है? 12 पचे 6,000 ना, 18, 3 साल का 18,000। तो 18,000 मान लीजिए एक व्यक्ति जमा कर रहा है कस्टमर, तो उसको मिलने का कितना था 3 साल के बाद? उसमें पासबुक में लिखा हुआ है। आप बताइए ना मैडम, पासबुक तो हर आदमी नहीं पढ़ता जान है। रहा है, यदि हम थोड़ी बोले थे कि घर में हम जमा कर रहे हैं, पब्लिक को बता दिए थे कि इतना जमा होगा इतना मिलेगा। तो कितना बताइए ना, बता तो सकते हैं ना मैडम? 18,000 जमा होगा, 22,000 मिलता। 22,000। हाँ। और 36,000 वाले तो? 36,000 वाले को मिलता 44,000। 44,000। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 3 साल हो गया है और पैसा नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा है, है। लेकिन क्यों? क्यों? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी था जो चल रही थी बहुत दिनों से, जो अभी फिलहाल के लिए अभी बंद हो गया है। अभी 3 साल पूरा होने के बाद, 3 साल पूरा होने के बाद जो पैसा इन लोग को नहीं मिल रहा है तो ये लोग परेशान हैं। इस वजह से आपका दुबारी, आपका बैंक का जो है कि बार बार ये लोग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो आप इसको मतलब सेटिस्फाइड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, संतुष्टि क्यों नहीं दे? है संतुष्टि के लिए हम इन लोग को बोले हैं। अब फार्म भी भरा रहा है, कृषि मंत्रालय से ये वाला लाइसेंस दिया हुआ था, और बहुत सारे लोग इसमें काम भी कर रहे थे। नवादा ब्रांच है, नवादा ब्रांच में यहाँ है, और नवादा ब्रांच का मैनेजर हुर्राही के यादव जी हैं। ठीक है, ज्यादा दूर का नहीं है, यहीं का बगले के है, सब लोग काम कर रहे थे। आना पड़ता है तकबरपुर, लेकिन हम माखर से लेकिन हम लोग को जो बोला गया सब लोग कर रहे थे, जैसे हम लोग को ऊपर जो बताया गया वो लोग हम लोग कर रहे थे। और जब ऊपर बंद हो गया था, कंपनी के ऊपर हम लोग केस कर चुके हैं, भाग दौड़ कर चुके हैं, कर रहे हैं। फाइल हो गए, फाइल नंबर सर के पास है, अभी हम लोग को नहीं मिला है, सर रखे हुए हैं। आपका एक कस्टमर है, ये आप इनको पहचानते हैं? आइए इधर आइए, आप इनको पहचान, आप कितना जमा किए? हम 3 साल जमा कर चुके हैं। 3 साल कितना हुआ आपका जमा किए टोटल? जोड़िए 36,000 होता है। 1200 का महीना जमा किए आप। 12,000 का सालाना। 12,000 का सालाना, 36,000 हुआ है। कब पूरा हो गया आपका? जनवरी में। 3 साल पूरा होने के बाद तुरंत देने का बोले थे, क्या बोले? जनवरी में हम लोग के जमा नहीं लिए थे। जनवरी में जमा नहीं लिए हैं। बोल रहे हैं अभी सिस्टम बंद हो गया है। सिस्टम बंद हो गया है। तो सिस्टम जैसे बंद हो गया है तो आप मैडम से पूछे कि जो पैसा हम जमा कर चुके हैं 35,000,
वो कैसे मिलेगा? बोल रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कब से बोल रहे हैं, कब से कार्रवाई हो रहा है? हमको बोले थे ना कि आपको जनवरी में पूरा है तो मार्च में मिलेगा। मार्च तो आ गया, कितने मार्च तक? आप तो सिस्टम में बंद है तो मैडम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा हमको बोले हैं कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको आशा है मिल जाएगा? मैडम पर भरोसा हम लोग कैले हैं। हाँ, तो मैडम का ही मुंह देख के आप दिए होंगे, यही बात है ना। जितने लोग जुड़े हैं इसमें तो मैडम को ही देख के जुड़े हैं ना, बस सामने वाला पर्सन तो नहीं आया था यहाँ पे। अच्छा, जो आदमी पैसा लिया जमा, जो इसका मेन आदमी है या इसका मेंबर है, वो आया था आप लोग के पास? आया था, मिला था वो आप लोगों से? जी हम मैडम से खाली मिला और किसी आप से तो सिर्फ मैडम को जानते हैं ना? जी हाँ। तो आप लोग सिर्फ मैडम को जानते हैं इसलिए मैडम के पास आ रहे हैं ना जी? जी हाँ। क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? इधर आओ। अरशद जी, आपका अम्मी का कितना पैसा जमा है आपने? मेरा 63,000 है, दूसरा खाता में है। 63,000। तो मतलब कितना साल, आप 3 साल से ज्यादा जमा? 3 साल जमा किया, दिसंबर का टाइम दिया था वो। और दिसंबर का टाइम देने के बाद फिर आए, फिर बोला जनवरी या फरवरी में निकल जाएगा। फिर सवार किए, फिर बोलता है मार्च, 6 मार्च तक या 5 मार्च तक। फिर आप टोटल जमा कितना किए? मेरा टोटल है, एक में 54 है, एक में 9 है। एक में 54,000 है, एक में 9,000 है। अच्छा, तो 54,000 का आपका कितना मिलेगा एक्स्ट्रा अमाउंट? इस तरह हमको नहीं चाहिए। हमको जो है पूंजी है, मेरे घर में शादी है, मेरा अम्मी टेंशन से खाना उना कुछ नहीं खाता इतना। एक गरीब आदमी है, इसके घर पे शादी विवाह है, शादी विवाह का माहौल है, और इसका 54,000 एक खाते पे जमा है और एक खाते पे 9,000 जमा है। और इसका कहना के मतलब ये है कि हमारे मतलब कि जो पैसा है, जो एक्स्ट्रा हमको नहीं चाहिए, हमारा जो पूंजी है वही मुझे मिल जाए, ठीक है। और इस वजह से ये 2-3 बार, कितने बार आया यहाँ पे मैडम? एक बार आए हम। एक बार आया। मैडम क्या बोली? मैडम बोलते हैं हो जाएगा, मैं केस किया हूँ, 3 बार केस करूंगा तब जाके होगा। अभी 6 महीना का टाइम ले रहा, फिर बोलता है 6 महीना से भर भी लगता है, साल भर भी। ये क्या मतलब हुआ? आदमी कुछ हो जाएगा तब पैसा देगा, फायदा पैसा का। आदमी आपका मैडम केस कहाँ तक पहुँचा है? कोर्ट, पटना हाई कोर्ट तक हम लोग किए हैं इस कंपनी के ऊपर। पटना हाई कोर्ट तक कितना महीना पहले केस किए हैं आप? फरवरी में हुआ है। 1 फरवरी 25 वाला? हाँ, दिसंबर में तो बंदे हुआ है, ज्यादा दिन हुआ कहाँ। दिसंबर में मैडम आप जब बंद हुआ होगा तो आपको तो पता चला होगा ना कि क्यों, क्या रीजन से बंद हो गया? कोई तो कांटेक्ट में आए होंगे ना आपको? अचानक ऐप बंद हो गया, हम लोग को बोला गया कि अपडेट हो रहा है। अच्छा। सिस्टम अपडेट हो रहा है, इसी के कारण बंद हुआ है। अच्छा, आपको एग्जैक्ट पता कब चला कि ये कंपनी फ्रॉड कर लिया है, ऐसा जो भी हो? दिसंबर में, मतलब 4 दिसंबर के लगभग में इसका ऐप बंद हुआ है। 4 तारीख। नहीं, आपको पता कब चला? जैसे वो घड़ी ऐप बंद हुआ ना, तो हम लोग पूछे, ब्रांच में गए, पूछे कि काहे ऐप बंद है, अभी नहीं सिस्टम खुल रहा है। तो बोला गया कि अभी अपडेट हो रहा है, पहले नकदी हाथ में पैसा मिलता था, जब अकाउंट में पैसा जाएगा वही सिस्टम पर कुछ काम चल रहा है। यही हमको सूचना मिला। अच्छा, तो जब मतलब ये तो सूचना मिला आपको दिसंबर में 4 तारीख में, ठीक है। इसके बाद आप जो है मतलब कौन से तारीख में, कौन से महीना में आपको ये पता चल गया कि ये कंपनी फ्रॉड कर लिया है, आप पैसा जमा नहीं लेगा, है ना? ऐसा पता लगा होगा ना मैडम, तब ना आप केस बोला गया कि 10 दिन तक चालू होगा, 10 दिन 25 जनवरी तक चालू होगा, जब अपडेट हो रहा है। जब 25 जनवरी तक चालू नहीं हुआ तब फिर हम लोग आगे फिर बात किए सर लोग से, तो सर बोले कि सरोज जी अभी ऐप इसका बंद हो गया है। तब आप लोग केस किए हैं? हाँ, तब फिर हम लोग इसके आगे कार्रवाई करना शुरू कर दिए। अच्छा अच्छा, तो ये अभी जो जहाँ पैसा जमा होता था इस कंपनी में, इस ग्रुप में, जी बिल्कुल, न्यूज में, इसीलिए तो लोगों को जानना चाहिए। जैसे आप जैसे अभी आपने 112 को कॉल किया, ठीक है, आप कॉल करके सीधा बोल रहे हैं कि 10 लड़का आके गाली दे रहा, परेशान कर रहा, ऑन रिकॉर्ड। नहीं, अभी आप बोलिए, अभी तो आपसे बात करने के लिए आया है ना, बात नहीं कर। बहुत उल्टा सीधा बोल करके कल गया, ठीक है। बोले भी हम गार्जियन से, हम बोले इनकी अम्मी का तबीयत खराब था, हम लोग अपने खुद अफसोस लगा कि घर में शादी है, हम लोग एजेंट है तो बहुत सारे लोग को पैसा है, तो हम लोग को भी लगा कि मिल जाता तो आज अभी हम लोग का नाम होता ना, आज इस तरह का माहौल नहीं ना होता। बिल्कुल। लेकिन पैसा मिल जाता, आज मेरा नाम होता, लेकिन नहीं मिला। किसी का शादी है, किसी का कुछ है, हम लोग को खुद अफसोस लग रहा है कि गरीब लोग को इसमें पैसा है, कंपनी ऐसे इस तरह का गलत कर दिया हम लोग के साथ, पब्लिक के साथ बहुत गलत किया, एजेंट के साथ, जमाकर्ता के साथ बहुत गलत किया है, तो हम लोग को भी तो इसके आगे। मैडम ये बताइए, आप कितने सालों से ये काम कर रही हैं? इसमें 3-4 साल से काम कर रहे हैं। ये ब्रांच कब से खुला? ये ब्रांच कब से खुला मैडम?
ये ब्रांच बहुत दिन से खुला हुआ है, हम तो 3 यहाँ साल पे- से काम कर रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कब से नियुक्ति हुआ आपका इस ब्रांच में? हैं? आपका नियुक्ति कब हुआ यहाँ पे? हम तो यहाँ 5-6 साल से 4 साल से कर रहे हैं। अभी आप बोली थी शुरू में, आप बोली कि ये काम जो है हम काम पहले इस से ब्रांच में चला है। जुड़ने से पहले से कर रहे हैं, ठीक है? पहले से है। नहीं ठीक है, हो सकता बहुत पुराना है। आप बोले थे अभी कि ये इसमें जुड़ने मतलब यहाँ पे नियुक्ति होने से पहले आप इसका काम कर रही हैं, कस्टमर जोड़ रही हैं, अभी आपने ऐसा बोला। आप यहाँ पे 5 साल पहले जुड़ी हैं और 3 साल से अभी आप कह रहे हैं कि 3 साल से हम इसका काम कर रहे हैं, तो इससे पहले से इसका काम कैसे कर रहे हैं आप, जबकि यहाँ 5 साल से आप काम कर रहे हैं? आईडी निकला हुआ था, काम नहीं कर रहे थे। मेरा आईडी पहले से निकला हुआ था, काम हम नहीं कर रहे थे। अच्छा। हाँ। तो आप एक ये सरकारी मगध ग्रामीण का मिनी ब्रांच है और आप जो है एक कुछ भी है तो बैंक का आप एक कर्मचारी हैं। बैंक का हम कर्मचारी हैं, हमरा कोई सरकारी जॉब इसमें नहीं है। अच्छा, हम कुछ भी कोई भी एक्स्ट्रा काम हम कर सकते हैं, उसमें कोई हम लोग का रोक नहीं है। हाँ, गलत करेंगे तब भले रोके, और कोई बैंक इसका इजाजत देता है? हाँ, इजाजत देता। हम तो अभी तो गलत हो गया ना मैडम, अगला आदमी फ्रॉड कर लिया है तो आपका तो नाम बदनाम हो गया ना, बदनाम हुआ ना जी। अगला आदमी फ्रॉड कर लिया तो आपका तो नाम बदनाम हो गया, हुआ ना। अब सवाल आदमी ने एक बात, लेकिन जो कम पढ़े लिखे है, जो औरत लोग है, महिला लोग है, वो सीधा बोल रहा है मगध ग्रामीण का छोटा वाला ब्रांच में पैसा जमा किए, मगध ग्रामीण का छोटा वाला ब्रांच में पैसा जमा किए। वो तो ये नहीं बोल रहा है, इसका नाम नहीं ना बता रहा है। एक मिनट, वो तो इसका नाम नहीं बता रहा, ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, वो तो इसका नाम नहीं बता रहा है। वो तो सीधा बोल रहा है मगध ग्रामीण का छोटा वाला ब्रांच में जमा किए, मैडम है वहां पे और हम लोग से धोखा हो गया, समझे? चलिए ठीक जी। है, आप बोले ठीक है। मध्य ग्रामीण का नाम आप लिए, जिस समय हम ये वाला खाता खोले थे, हम उस समय ही बोल दिए थे कि मध्य ग्रामीण का नहीं है, बल्कि प्राइवेट संस्था है, कृषि विभाग से जुड़ा हुआ चीज है। और पासबुक भी दिए थे तो उसमें मध्य ग्रामीण लिखा हुआ नहीं था। सबका घर में बाल बच्चा पढ़ा लिखा है, सबको देखा सुना। हम मध्य ग्रामीण के नाम पर खाता खोले ही नहीं है किसी का। हम सबको बोले हैं कि ये नाम भी ह्यूमन वेलफेयर का ही है, ठीक है, सबको बोल करके किए हैं। यदि हम दिन भर में बताएं, मान लीजिए आपको हम दिन भर में 10 को बताएं, तो जिसको अच्छा लगता था वो कराता था, नहीं अच्छा लगता था नहीं कराता था। जबरदस्ती भी तो हम लोग नहीं किए हैं। कोई व्यक्ति 6 महीना चलाया, छोड़ दिया, बोला हम नहीं चलावेंगे, तो उसका घर से भी तो हम पैसा निकालने के लिए नहीं गए। ऐसा तो बात नहीं है कि हम किसी का जबरदस्ती कर दिए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि ये जो कंपनी है, ये इसका मगध ग्रामीण अपना फायदा देखते हुए लोग करवा, ये जो सोसाइटी है मगध ग्रामीण बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन है मगध ग्रामीण बैंक को लेकर तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, क्योंकि मगध ग्रामीण बैंक से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैडम का ये एक्स्ट्रा काम है, इशू करती है तो रहकर कस्टमर भी जोड़ रही थी, ठीक है। हुआ फ्रॉड ये कि ये सोसाइटी जो पैसा जमा ले रहा था, वो सोसाइटी वाला क्या हो गया कि भाग गया, यानी कि कांटेक्ट में रहना छोड़ दिया, बंद कर दिया, कंपनी भाग गया, अब लोगों का पैसा डूब गया। अब चूंकि देखिए कोई भी नया कंपनी आता है, कोई भी LIC पॉलिसी हो, फला ढिमका कुछ भी हो, जीवन बीमा हो, कुछ भी हो, किसी तरीके का भी लाभ देने वाला जो कंपनी आता है तो ऐसे लोगों से कांटेक्ट करता है ताकि इनके द्वारा उनको कस्टमर मिले, उनको लोग मिले, ठीक है। तो इसमें अगर आप समझ रहे हैं कि इनका गलती है तो इनका भी पूरा गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनको भी नहीं मालूम था कि वो भाग जाएंगी। अगर इनको मालूम होता कि ये कंपनी भाग जाएगा तो नाम ही नहीं लेते ऐसा, इनको अपना नाम बदनाम करने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से कंफ्यूजन यही है, मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि ये कंपनी, ये सोसाइटी भाग चुका है पैसा लेके। अब इन लोग केस उस किए हैं, काम प्रोसेस में है, धीरे धीरे काम चल रहा है। अब जिस तरीके से केस फाइनल होता है, केस इन लोग जीतते हैं तो पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा हम पब्लिक के घर में हम न रखे हैं, और न घर से कहां से हम लोग देंगे, घर में न रखे न देंगे, और न ही कर्जा के रूप में ये हमको दिया है। हमने प्लान बताया, अच्छा लगा, ये भी अपना फायदा के लिए ही रखे, अच्छा लगा तब किए, और इन लोग का पैसा हम घर में रखे भी नहीं कि हम घर से देंगे इन लोग का पैसा। तमाम बातें आपकी सही है मैडम, बावजूद इसके अभी आप कह रहे हैं कि ये खुद भी जाकर केस कर सकता है। हाँ। तो एक साधारण व्यक्ति, यदि इनको मतलब कि कंफ्यूज लग रहा है कि लोग नहीं आगे काम कर रहा है, इसके ऊपर कंपनी के ऊपर झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो खुद से भी आप कर सकते हैं, कोई भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, तो बावजूद इसके एक साधारण व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक महिला कहाँ जाएगी केस करने के लिए? तो क्या मालूम है, गलत बोल रहा है। तो हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग का पैसा भी खर्चा हो रहा है, भाग दौड़ भी हो रहा है, परेशानी भी बढ़ गया। इसे हम कभी भी
भी नहीं बोले कि आप जाइए, लेकिन जब इन लोग चढ़ रहे तो हम इस बात का भी हम बोल रहे हैं कि जब हम मेरे काम से संतुष्टि नहीं है जनता को, तो खुद से जा सकता है, थाना जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, पर जहां इच्छा है वहां जाएगा। और इसके पीछे साथे जाने के लिए हम तैयार हैं, इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो तमाम बातें सही है, लेकिन अभी एक इसका किसी का 36,000 है, किसी का 50,000 है, बहुत लोग और इतना प्रक्रिया और प्रोसेस करने में जैसे जैसे बहुत सारे एजेंट है, ऐसा बात नहीं, माखर में भी और 3-4 एजेंट है इसका। राही में है, पवन जी नाम है, जो हम लोग का जो मेन सीनियर है, जो ब्रांच खोले हुए थे, बगले के है, सब पिथौड़ी के हैं। देखिए पिथौड़ी में एक का घर है, फिर रूनीपुर में, मतलब कोनो ऐसा गांव नहीं है जो ई कंपनी में लोग कम बेसी नहीं कर रहे थे। तो सबका प्रोसेस में लगा हुआ है, अब धीरे धीरे होगा इसका, कोई भी नियम कानून से कब चलते तक हो जाएगा? फिर भी एक कोई डेट? देखिए सरकार हाई कोर्ट का फैसला देगा, अब हम लोग केस कर चुके हैं, और जब सरकार के हाथ में गया है तब सरकार ही अब इसका हम तो फैसला दे नहीं क्या सकते। उम्मीद है कि इन गरीबों का पैसा मिल जाएगा? उम्मीद तो हम लोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उम्मीद तो पूरा विश्वास है कि मिलना चाहिए। अब तक कितने बार तारीख से आप गए हैं कोर्ट? तारीख में गए, पिछला महीना तो होवे किया, तब होगा तब न जाएगा आदमी। पिछला महीना तो होवे किया, तभी तारीख आएगा तब न जाएगा। कहाँ से, मतलब सीधा कोर्ट से किए हैं या थाना वगैरह से? नहीं नहीं नहीं, हाई कोर्ट से सीनियर लोग किया है, ब्रांच मैनेजर लोग किया है, सारे लोग किया है। इसका ब्रांच हर जगह है, गोविंदपुर, हिसुआ, रजौली, सिरदल्ला, हर जगह इसका ब्रांच है। इस ब्रांच का कोई ऐसा व्यक्ति मेंबर कोई कांटेक्ट में अभी तक है या कांटेक्ट किया है? है कांटेक्ट में है, ये है, तब तो हम बोल रहे हैं, सब क्या लगे बोलते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं? बोल रहे हैं कि फार्म भराएगा मार्च तक, और फिर अप्रैल में फार्म जमा होगा। अभी तो हम लोग को समय लगेगा फार्म लेने में ही 15-20 दिन, उसके बाद अप्रैल में जाके फार्म जमा होगा हम लोग को। चलिए, इनको भी परेशानी नहीं होगा, बार बार गया हुआ है, सुनिए ना, थाना गया हुआ है भैया, थाना गया हुआ है। आपने दिए हैं? के आपने दिए हैं? आपने भाई कंपनी पर केस होगा तो ना हाई कोर्ट तक ले गए हैं, कागज उगज सब है इसका। पर भी घर पर भी एक बार आया था, तो कौन? गीता देवी नाम है, और भी सब है, तो उन लोग दुर्गा देवी, तो हमने थाना में आवेदन दिए थे। और फिर यहाँ पर भी आकर के लोग चिल्ला चिल्ली कर रहा है, कल भी आकर के चिल्ला चिल्ली किया, और पूरा रंगदारी से बात करता है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमरा पैसा दीजिए, ऐसे करेंगे, सब कर रहा है। और हम कंपनी के ऊपर केस देखिए कर सर, चुके पूरा हैं। मुद्दा ये है कि ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एक कंपनी है या जो सोसाइटी है, मैडम जो है यहाँ पे काम करती हैं। और मैडम का कहना ये है, मतलब लोगों को इन्होंने जोड़ा है कि 500 रुपया अगर महीना आप जमा करते हैं तो आपका 3 साल का 18,000 होता है, तो 22,000 मिलेगा, ऐसा है ना मैडम? हाँ, उसी तरह से हम अगर लोग को बताया। 36,000 जमा करते हैं, 1200 का महीना और 12,000 का सालाना, तो आपका 36,000 बनता है, तो कितना 44,000 मिलेगा। इस तरीके से स्कीम बताकर लोगों को जोड़ा गया। अब किसी का 3 साल हो गया है, किसी का 4 साल हो गया है, समझे? तो पैसा जो है, ये जो कंपनी था फ्रॉड करके चला गया। अब मैडम खुद जो है कि वो बनी थी अगुआ, जिसको कहते हैं कि कुछ भी होगा तो हम उसका जिम्मेदार है, ऐसा कहा गया था जी। हाँ, नहीं, ये बात थोड़ी हम बोले थे कि जिम्मेदार है, हम एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। अच्छा। एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। कोई भी जैसे सहारा बैंक हुआ सर, तो सहारा का जैसे एजेंट बना काम किया, उसी तरह से हम काम कर रहे थे जी। तो आप काम कर रहे थे मैडम, तो लोग आपको जानते हैं, आपको पहचानते हैं, अगला पर्सन को आपको लाना चाहिए था। इस कंपनी का जो मेन मेंबर था वो आपके साथ था कस्टमर जोड़ते वक्त? नहीं। क्यों नहीं था मैडम? आपसे गलती हुआ कि नहीं हुआ? एगो थे, संतोष सर थे, उनका क्या पद क्या है उनका इसमें, इस सोसाइटी में? वो भी एजेंट ही के जैसा थे। एजेंट का नहीं ना, इस कंपनी का है, हुर्राही के पवन सर हैं। हुर्राही के जो हम लोग को जो मेन सीनियर है, हुर्राही के पवन सर है। तो एजेंट का ही सीनियर है ना, एजेंट का ही सीनियर। हाँ। इस जैसे जो मेन कंपनी है, जो मेन कंपनी का कोई तो बंदा होना चाहिए, लीगल पर्सन, एजेंट नहीं, लीगल पर्सन की ये इस कंपनी सोसाइटी का है। प्रमोद सर हैं और पवन सर हैं। उससे बात होती है आपकी? हाँ, बात होती है। अच्छा, तो अभी वो क्या कह रहे हैं, पैसा मिलेगा या ये भाग चुका है या केस चलता रहेगा? में लगा हुआ है,
प्रोसेस में सारे लोग जिसका लगे पैसा हुए देखिए, हैं। जो गरीब लोग का जैसे पैसा है, कंपनी जैसे के ए ऊपर बच्चे केस लोग कैसा हो गया, हाँ हो गया, लिमिटेड है सर, कृषि मंत्रालय ही लाइसेंस दिया था। देखिए सर, लिखा हुआ सारा चीज है, सारा प्रोसेस है, इसमें देख करके हम लोग इधर देखते हुए भी काम किए थे, ऐसा बात नहीं है, सब कुछ देखते हुए किए थे। हाँ सर, एगो वेलफेयर है खाली, वो अभी चालू है, एगो ह्यूमन वेलफेयर है, दो तरह का है सर। अब जैसे ई बंदा का पैसा अब मिलेगा, कौन थोड़ा सा बनता समय है? लगेगा तो इसका पब्लिक को देखिए पता गरीब चलता आदमी है है, सर, एक मिनट मैडम, ये गरीब आदमी है, पूरे गांव से पूछ लीजिए, इसका बाप नहीं है, बाप इसका मर चुका है 4-5 साल पहले, ठीक है। एक गरीब आदमी है, लोभ में आके थोड़ा सा लगता है कि हमारा कहीं तो पैसा हाँ। एकदम डूब लेगा। वही बात है, तो लोभ में आके इसने 36,000 जमा किया। अब 54 माँ के नाम पे कितना जमा है? 54,000। 54,000, और दूसरा बहन के नाम पे है, और लोभ में आके बहन के नाम पे भी जमा करवा दिया, तो टोटल 64,000 बना जी, कितना बना? 63,000। 63,000। हम ना घर जा ठीक है करके मैडम। किसी को बताए ना कुछ भी, अपने से 63,000 इसका जमा है, बहन इसकी जवान है, आप जाके जांच पड़ताल कर सकते हैं सर। बहन की शादी का वक्त है, इसलिए बंदा बार बार, इसकी माँ की तबीयत खराब, आप देख सकते हैं, एकदम लाचार पतली दुबली इसकी माँ है। वेतन के चक्कर में खाना नहीं खा रहे, बहन के शादी ईद के बाद ये आया- पैसा मांगने आते, बोलता 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद होगा, साल भर लग जाएगा, ये कौन बात हुआ? 3 महीना दिसंबर में हो गया टाइम, अब बोलता है जब जब ये लोग आता है तो मैडम बोलती है कि 112 को बुला लेंगे, धमकी देती हैं। मैं आप खुद बताइए सर कि अपना हम अपने अधिकार, सुरक्षा मैडम के- कहना गलत है सर। अब ये बच्चा आके बोल रहा है कि मेरी माँ को अगर कुछ होगा तो आप जिम्मेदार है, इसमें गलत क्या है? हम कैसे जिम्मेदार है? बहुत पहले से तबीयत खराब है, 1 महीना से उनका तबीयत खराब है। थाना में लिखित आवेदन दीजिए कि मेरे साथ ऐसी घटना, ठीक है जी, अब ये बोलता है यहाँ हंगामा करने से कोई फायदा नहीं है। एक कंपनी बोलता बंद हो गया, पिथौरागढ़ अरे भाई तो आवेदन दीजिए, इनके विरोध दीजिए आप थाना में जाकर। समझ में है जी। आप जो है कि मैडम के विरुद्ध हम में भी दे चुके हैं सर थाना में आवेदन। आवेदन जमा कीजिए, ये पूरा डिटेल्स के साथ। दोनों अपने अपने सुरक्षा के लिए सर्टिफिकेट जाके बोले कि आप भी आवेदन दे दीजिए, आप भी आवेदन दे दीजिए। आप भी बैंक में बहुत दिन काम किए हैं, आप ये बताइए, 1 मिनट में मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। इसीलिए एक मिनट, एक समझाना मिनट, चाहते जी हैं जी जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कोई मगध ग्रामीण बैंक का छोटा ब्रांच में काम करते हुए इस तरीके का कंपनी में काम कर सकता है? अथॉरिटी है बैंक की तरफ? अरे बैंक के तरफ से जो है कि मैं हर आदमी जो है कि प्रलोभन में आता है सर। प्राइवेट कंपनी का स्कीम समझा कर लोगों को जोड़ सकते हैं, एक सरकारी बैंक का जो है कि ब्रांच लेकर, मिनी ब्रांच लेकर। बैंक बोल करके हम अरे वो ग्रामीण बैंक के उद्देश्य से तो ये कि नहीं बोले होंगे ये, जैसे आप हमको पैसा दिए, आप रहा कि हर चीज का होता है प्रलोभन तो आप लोग कि 2 पैसा का जो है कि इनकम जो है आय हमरा जो है कि बढ़ेगा, चीज का बैंक का है कि वही हम उद्देश्य ग्रामीण करना बैंक आदमी से चालू पैसा कर ऐसे लेता है। करके जो हम पब्लिक अच्छा, को झूठ बनावेंगे, यही होता क्या सर बता जी, जी। सकते हैं? अच्छा है तो आपको बता खैर- देंगे तो आप मान खैर, लीजिएगा मैडम, कि मैडम। ग्रामीण बैंक इतना ऐसे करके देता है। मैडम ठीक है सर, अब आप बताइए इसका जो है कि निर्णय क्या है, निवारण क्या है? ये ऐसे परेशान लोग और भी है, अभी बहुत लोग है, बहुत महिला लोग भी है, और बहुत पिथौरी, तियार, फला बहुत जगह से है। तो आप बताइए कि ऐसे लोगों के लिए क्या निवारण, ताकि पब्लिक देखे तो इनको तंग ना करे, इनको भी सुरक्षा मिले। गलत बोल रहे हैं हम? जी सर, जी सर बोलिए। पदाधिकारी से मिले लोग, ये लोग पीड़ित लोग थाना पदाधिकारी से मिले, पदाधिकारी से अच्छा। संपर्क करें, वहाँ एप्लीकेशन वगैरह दे। हाँ विशेष रूप से उन्हीं लोग बताएंगे ना। जी ठीक है। तो देखिए आप लोग अब यहाँ पे आके परेशान करने से फायदा नहीं है। अगर आप लोग लीगल तरीके से जाते हैं तो थाना जाइए, इनके खिलाफ दर्ज कराइए एप्लीकेशन। जो भी है वरीय पदाधिकारी से मिले लोग, बात अपना रखें। जो आला अधिकारी है थाना में जाके आप पूरा डिटेल्स के साथ बात कीजिए, ठीक है? समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे हंगामा करने से सर कोई काम फायदा करे नहीं। कल कोई एजेंट चाहेगा किस तरह से मेरे साथ हो, तब फिर ऐसा बात वो कोई नहीं खैर, चाहता है कि मेरे साथ गलत हो। मैडम अगली बार से आप ये ध्यान दीजिए और इस चीज का आप ख्याल रखिए कि ऐसे कंपनियों में आप कस्टमर को ना जोड़ा करें। इतना मेरा आपसे गुजारिश है। हाँ वो तो बात सही है कि आज किसी के भी बाद तरह का प्राइवेट- प्रलोभन में ना आए आप। ठीक है। क्योंकि आपको भी परेशानी है, प्रशासन को भी दिक्कत है, और ऐसे पब्लिक को भी दिक्कत है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैडम भी अपनी बात रखी, प्रशासन भी आए, और जिसका पैसा है, पीड़ित है, और महिला लोग से भी आपने बात किया, वीडियो में आपने देखा है। तो जिन जिन लोगों का जहां जहां भी जिस जिस समूह में पैसा है,
अगर आप फंस चुके हैं फ्रॉड में तो आप थाना जाकर आला अधिकारी से संपर्क करें और जिसके द्वारा आप पैसा जमा करवाए हैं उनके खिलाफ आप FIR वगैरह दर्ज करवाएं ताकि आपका मामला का जो है कि सुझाव मिल सके, निवारण हो सके। आप ब्रांच पे आके हल्ला हंगामा ना करें, बराए मेहरबानी, ये मेरा आपसे गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं TWS टॉक विद सद्दाम। मैं सद्दाम हुसैन माखरबी, बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया।